Hello 10th class students. टुडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज देखी थी और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी कॉन्स्टेंट है और x y वेरिएबल्स है. मतलब ए बी या सी एक नंबर रहता है और x और y की वैल्यू चेंज होती रहती है. इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और अब पेयर ऑफ अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें दो वेरिएबल है तो उसके लिए दो इक्वेशंस लगेगी. सो a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0. तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है x और y, तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता जैसे x, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते. तो इस तरीके से इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं. अभी इक्वेशन कैसे बन सकती हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बन सकती है. जैसे कि आप मानिए आप अगर किसी बेकरी पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है. सो आपने मान लीजिए आप एक बेकरी पे गए और उस पे आपने सबसे पहले एक बेक समोसा लिया. तो हम मानते हैं कि बेक समोसे का प्राइस था ₹X, ठीक है. उस बेक समोसा का प्राइस था ₹X. अब बेक समोसा के बाद आपने उस बेकरी से एक पेस्ट्री ली, चॉकलेट पेस्ट्री. उस पेस्ट्री का प्राइस था ₹Y. ₹Y इज इक्वल टू चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है. अब ऐसा है कि आप और आपके फ्रेंड्स ने 3 बेक समोसे लिए थे और 5 पेस्ट्री ली थी, ठीक है. और फिर अल्टीमेटली आपने खर्च किए ₹50, ₹50. तो अगर इस सिचुएशन को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे कि हमने एक बेक समोसा का प्राइस है x और हमने खरीदे 3, तो टोटल रुपीस हो गए 3x, ठीक है. और क्या खर्च किया? हमने चॉकलेट पेस्ट्री ली 5 एंड उसका प्राइस था y, सो 5y. अब टोटल रुपीस हमने ₹50 स्पेंड किए हैं और यहां भी टोटल लिख दिया है, तो इसको इक्वल कर देंगे 50 के. आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से देख सकते हैं कि कैसे एक दो वेरिएबल की इक्वेशन हमने बनाई. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टूडेंट्स, अब एक हम बेसिक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं
कि लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। सो एक क्वेश्चंस है, शो दैट x is equal to 5 and y is equal to 2 is a solution of these two equations। ये इक्वेशंस है जिसमें दो वेरिएबल है x एंड y। ओके, सो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हमें शो करना है कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब है अगर हम x के जगह 5 रखते हैं और y के जगह 2 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट राइट हैंड साइड के नंबर के इक्वल आएगा। हमें बस इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसमें वैल्यू रखी और LHS इज इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट में वैल्यू रखी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसमें वैल्यू रखी 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। ओके, सो ये 16 के इक्वल है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से तो सही हो रहा है। अब अगर सेकेंड वाली इक्वेशन से भी सही आ गया मतलब 5 और 2 इसका सॉल्यूशन है। सो x यहां 5 रखा माइनस 2 इंटू 2 रखा, सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो राइट हैंड साइड 1 है, यानी दोनों इक्वेशंस में हमने वैल्यू रखी और वैल्यू सही आ रही है। मतलब आंसर यह है कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो एक बेसिक सा सम है। इसमें हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी सेकेंड एग्जाम्पल है कि शो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये प्रूव करना था कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। अब इसमें ये प्रूव करना है कि सॉल्यूशन नहीं है। इसका ही मतलब है कि हम जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो राइट हैंड साइड नहीं आना चाहिए। उससे ये प्रूव होगा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो हम वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले इसमें वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। मतलब पहली इक्वेशन से तो 5 सही आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। पर ये सॉल्यूशन उसका तभी होगा जब दोनों इक्वेशन से वो सही है। एक इक्वेशन से नहीं तो दूसरी में डालते हैं वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब यहां पे तो 7 दिया हुआ है इक्वेशन में, पर इसका आंसर 8 आ रहा है। मतलब LHS इक्वल नहीं है RHS के। इसका मतलब एक इक्वेशन में सही आ गया पर दूसरे में सही नहीं आया, इसलिए प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये थे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल इस पे। अब एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन।
कंसिस्टेंट इक्वेशन उसको बोलते हैं कि जैसे अभी हमने उस क्वेश्चन में देखा, तो दो इक्वेशन तब कंसिस्टेंट कहलाती है जब उनका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हो। मतलब x और y की किसी एक वैल्यू के लिए तो वो सही हो या LHS इक्वल टू RHS हो। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन उन इक्वेशंस को बोलते हैं जिनकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। मतलब x और y की किसी भी वैल्यू के लिए उनका LHS RHS के इक्वल नहीं आता। सो ये कॉन्सेप्ट आपको नोट से लर्न करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती है। अगले लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।